नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धाकड़ कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। ये चैप्टर जो दोस्तों हैं मुख्य रूप से रेलवे में, एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सारे ही एग्जाम में पूछा जाता है। एटलीस्ट आपके ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। टोटल इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको अल्फाबेट नंबर याद होने जरूरी, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा और उसमें मैं अल्फाबेट मुझे याद है मैं लिखूंगा तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर उठेगा कि सर आपको तो नंबर याद है, आप फटाफट लिख रहे हो, हमको नंबर याद थोड़ी है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए क्लास है जिनका बेसिक बिल्कुल नहीं है, शायद वो पहली बार पढ़ रहे हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए भी आगे चैलेंजिंग क्वेश्चन आएंगे जो इस टॉपिक को पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत के 10-15 मिनट जो हैं ये एबीसीडी के नंबर पर डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो नंबर याद होने जरूरी हैं। ये नंबर आपके कहीं चैप्टर में काम आने वाले हैं। आप रीजनिंग का पेपर देंगे तो आपके उसमें कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट नंबर यूज होगा, अल्फाबेट सीरीज आ सकती है उसमें नंबर यूज होगा, साथ ही आपके सामने एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं उसमें नंबर यूज होंगे, आपके क्लासिफिकेशन चैप्टर आता है उसमें नंबर यूज होंगे, अल्फाबेट टेस्ट नाम से एक चैप्टर होता है उसमें भी यूज होंगे। तो मान लीजिए कि आपके अल्फाबेट नंबर याद किए हुए कम से कम 5 चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अल्फाबेट नंबर अभी कुछ ही मिनटों में आपको इन चुटकियों में याद हो जाएंगे। चुटकियों का मतलब समझते हैं ना, जैसे मैं बोलूंगा आर आपके मुंह से निकलेगा 18, मैं बोलूंगा जे आपके मुंह से निकलेगा 10, मैं बोलूंगा के आपके मुंह से निकलेगा 11, मैं बोलूंगा एस आपके मुंह से निकलेगा 19। कि सर आपको याद है, हमको भी ऐसे याद करवा दीजिए। तो बिल्कुल आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है और मेरे साथ बने रहना है। आपको भी सीधे और साथ साथ में उल्टे नंबर भी याद करवा दिए जाएंगे। तो देखें, कोडिंग डिकोडिंग शुरू करते हैं। टाइप शुरू करने से पहले हम लोग एबीसीडी के नंबर पर डिस्कस करते हैं। आपको तो मैं जो चीजें बोल रहा हूं आपको उसको रिपीट करना है। 10-15 बार रिपीट करेंगे तो आपको भविष्य में कभी भी रफ कॉपी में या पेपर शुरू होने से पहले जो आपको पेपर मिलता है वहां पर आपको एबीसीडी लिखकर जरूरत नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण काम है। आपको नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि आप नंबर लिखकर उसमें से वहां चूज करके लिखेंगे तब तक दुनिया आगे निकल जाएगी। तो आपको दुनिया के बराबर या उनसे आगे निकलना है तो एबीसीडी के नंबर याद होने चाहिए। तो देखें, सबसे पहले आता है एबीसीडी। इसके नंबर याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके नंबर तो 1, 2, 3 और कितने हैं, 4 हैं। यहां कोई किसी को खास एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लास्ट के 4 डिजिट भी याद कर सकते हैं, W, X, Y एंड Z। इसका नंबर 23, इसका 24, इसका 25 और इसका 26। तो ये शुरुआत के जो 4 अल्फाबेट है एबीसीडी 1, 2, 3, 4, और लास्ट के 4 अल्फाबेट है WXYZ 23, 24, 25, 26। इसमें आपको माइंड में कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बीच का कोई अल्फाबेट दे देता ना, तब आप जाके यूं गिनना शुरू करते हो। ऐसे कभी नहीं गिनना है, याद करना है। कैसे याद करें समझे, देखें। डी के बाद आता है आपके सामने ई। तो देखें, ई से आपको एक स्पेलिंग याद रखनी है, इजोटी, EJOT और Y। एक स्पेलिंग याद रखनी है इजोटी, EJOTY। और इसके अल्फाबेट नंबर होते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। तो स्पेलिंग माइंड में रखिएगा, इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। आगे अपने सामने क्या आएगा, एफ आएगा। तो आगे हम लोग कोई वर्ड्स की सहायता से नंबर याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एफ को आप याद रख सकते हैं कि एफ का नंबर होता है फिक्स 6, यानी एफ का नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो आप इस वर्ड को बार बार बोलते हैं ना, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो आपके सामने कभी भी एफ आएगा तो माइंड में क्लिक करेगा, एफ का नंबर फिक्स 6, है ना। एफ के बाद आता है जी। जी से आप 2 चीजों को याद रख सकते हैं, एक तो G7 होता है, दूसरा आप इसको देसी तरीके से भी याद रख सकते हैं, घी। अपन लोग घी का शरीर में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। घी का शरीर में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो जी का नंबर याद रख सकते हैं G7 से, या फिर घी का अपन लोग शरीर में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो जी कभी भी आपके सामने आएगा तो आपके माइंड में ये ब्लिंक कर जाएगा कि घी का सेवन यानी 7 नंबर है। जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो देखो 3 अल्फाबेट एच होते हैं, एच, एक होता है आर और एक होता है एस। ये 3 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनको आप इनकी डिजाइन से याद रख सकते हैं, क्योंकि इनकी डिजाइन कोई न्यूमेरिकल से मिलती है। जैसे कि आपके सामने जो एच है,
आप इससे सबसे आसानी से जो न्यूमेरिकल बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। तो H का नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 8। R को आप इसकी डिजाइन से देखें तो इसमें आगे 1 भी है और पीछे वाले से आप 8 बना सकते हैं। तो R की डिजाइन से आप एज्यूम करें तो 1 और 8 दोनों दिखाई देंगे, यानी 18 होगा। S की डिजाइन से आप सबसे इजी जो न्यूमेरिकल बना सकते हैं वो 9 है, लेकिन 9 से आपको याद रखना पड़ेगा S का नंबर 19 होता है। तो ये 3 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनको आप इनकी डिजाइन से याद रख सकते हैं। H की डिजाइन 8 जैसी, R की डिजाइन 18 जैसी, S की डिजाइन 9 से आपको 19 याद रखना है, ठीक है। F हो गया है, G हो गया है, H हो गया है। H के बाद आपके सामने क्या आता है, I आता है। तो आपको इसको याद रखना है, I नो। तो देखें I नो, तो इसमें 9 है, तो I नो। तो इस वर्ड को बार बार बोलने से आपके हमेशा दिमाग में रहेगा I नो, मतलब I का रैंक जो है वो अल्फाबेट में कितना रहेगा, 9 रहेगा। I के बाद क्या आता है, J आता है। वैसे J आ चुका है इजोटी में, कितने पर, 10 पर, लेकिन आप J और K को पेयर में यानी एक स्लैब में एक साथ याद रख सकते हैं। बस मैं जो वर्ड बोलूं उसको आपको 10 बार बोलना है, आपको भविष्य में कभी ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इसको पेयर में याद रखना है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में हम लोग रोज के 10 से 11 आतंकवादी मारते हैं। जम्मू और कश्मीर में हम लोग क्या करते हैं, रोज के 10 से 11 आतंकवादी मारते हैं। ये लाइन बार बार बोलोगे तो जम्मू में कितने मारते हैं, 10, कश्मीर में कितने मारते हैं, 11, फिक्स 6, घी का क्या करना है, 7 करना है। H की डिजाइन 8, R की डिजाइन 18, S 9 जैसा दिखता है, 19 याद रखना है। J हो गया, K हो गया, उसके बाद क्या आता है, L। L से आपको याद रखना है लंच। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे होता है। तो आप L से याद रखेंगे लंच। लंच टाइम कितने बजे, 12 बजे। तो L हो गया। L के बाद क्या आता है, M आता है। तो M से आप क्या याद रखेंगे, ध्यान रखना ये मेरी बातें दोहराते जाओ, कभी भी ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। M से याद रखना है, मेरा तेरा साथ रहेगा। मेरा तेरा क्या रहेगा, साथ। इस वर्ड को बार बार बोलना है, मेरा तेरा साथ रहेगा। तो M जब भी आएगा ब्लिंक करेगा मेरा तेरा। J आएगा तो ब्लिंक करेगा, जम्मू में हम लोग 10 मारते हैं, कश्मीर में हम लोग 11 मारते हैं। जम्मू में 10 मारते हैं, कश्मीर में 11 मारते हैं। I नो, लंच टाइम 12, फिक्स 6, घी का क्या करना है, 7 करना है। M हो गया। M के बाद क्या आता है, N आता है। M से आपको याद रखना है नरेंद्र, और नरेंद्र तो आपको पता है मोदी है, और नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर 2014 में बने थे। तो आपको याद रखना है N से नरेंद्र, और नरेंद्र सबसे पहले PM कब बने थे, 14 में बने थे। तो नरेंद्र 14 याद रहेगा, आपको बार बार बोलने से यही याद रहेगा। N आ गया। N के बाद क्या आता है, O। इजोटी में O आ चुका है कितने पे, 15 पे। O के बाद क्या आता है, P, फिर आता है Q। तो इन दोनों के लिए आप वर्ड को बार बार बोलिए कि P मतलब पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर है मेरा 16। Q का मतलब है क्वेश्चन नंबर, जिस पे खतरा लगता है। कौन से क्वेश्चन पे खतरा लगता है, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो बार बार बोलिए, क्वेश्चन नंबर 17, पर्सनल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, पर्सनल नंबर 16। नरेंद्र कब बने थे, 2014 में। मेरा तेरा साथ रहेगा। जम्मू में कितने मरते हैं, 10, कश्मीर में कितने मरते हैं, 11, लंच टाइम 12। तो P हो गया, Q हो गया। उसके बाद क्या आता है, R आता है। R अपन पहले ही देख चुके हैं, R का नंबर कितना होता है, 18। R के बाद क्या आता है, S। S अपन पहले ही देख चुके हैं, 19 पर आता है। उसके बाद क्या आता है, T। वैसे इजोटी में T आ चुका है कितने पर, 20 पर, लेकिन आप T, U और V इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। जैसा कि आप क्रिकेट देखते हैं, T20 मैच, कौन से मैच, T20 मैच। तो T, U और V तीनों को एक साथ याद रखें। T20 मैच हमेशा युवा लोग खेलते हैं, और युवा लोगों की एज होती है 21 साल, और कितने साल, 22 साल। तो तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। T20 मैच कौन खेलते हैं, युवा लोग, जिनकी एज कितनी होती है, 21 साल और 22 साल। तो तीनों को एक साथ याद रख लिया।
V के बाद क्या आता है, खत्म हो गया मामला। WXYZ 23, 24, 25 और 26। तो ये जो मैंने चीजें अभी आपको बोलकर बताई हैं, यदि आप इनको 4-5 बार या 10 बार रिपीट कर लें तो आपको कभी भी ABCD को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, ABCD 1 2 3 4, WXYZ 23, 24, 25 और 26। उसके बाद EJOTY EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25। फिर फिक्स 6, घी का क्या करना है 7, आई नो, जम्मू में कितने मरते हैं 10, कश्मीर में कितने मरते हैं 11, लंच टाइम कितने बजे 12, मेरा 13, नरेंद्र कब बने थे 14 में, पर्सनल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, T20 कौन खेलते हैं युवा लोग जिनकी एज हुई है 21 और 22 साल, H की डिजाइन 8, R की डिजाइन 18 और S की डिजाइन 9 से याद रखना है 19। बताइए याद हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली होगा क्योंकि हमने कराया है, और हमारा कराया हुआ याद ना हो, खोपड़िया में ना बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बैठ गया होगा। और रिवाइज कीजिएगा, बार बार बोलिएगा, फिर कभी भी ABCD नहीं लिखनी आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये इस चैप्टर का बेस है। अल्फाबेट नंबर याद होने चाहिए। अब साहब अल्फाबेट नंबर तो उल्टे भी होते हैं। उल्टे का मतलब समझते हैं? Z का मतलब 1, Y का मतलब 2, X का मतलब 3, यानी पीछे से नंबर याद रखने कि साहब ये क्या बला है, उसको कैसे याद रखें। जैसे अभी ये याद हुए ना, अगले 10 मिनट में वो भी याद हो जाएंगे, उसके लिए भी ABCD लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए उल्टे नंबर कैसे याद करें। 2 तरीके हैं उल्टे नंबर के, समझें। एक तो आप 27 में से किसी भी अल्फाबेट का सीधा नंबर जो अभी आपको याद करवाया गया है, सीधा नंबर को 27 में से घटा देते हैं तो आपको उसी अल्फाबेट का उल्टा नंबर मिल जाएगा। 27 में से सीधा नंबर घटाने से उसी अल्फाबेट का उल्टा नंबर मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कुछ अल्फाबेट लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा J, जैसे मैंने लिखा P, जैसे मैंने लिखा R, जैसे मैंने लिखा M, जैसे मैंने लिखा T। तो ये हमने कुछ अल्फाबेट लिखे। अभी अभी आपने इन सभी अल्फाबेटों के सीधे नंबर याद किए हैं, चुटकियों से याद हो गए होंगे। जम्मू में कितने मरते हैं 10, पर्सनल नंबर 16, R की डिजाइन 18, मेरा 13, T20, ये आपने याद कर लिए। अब यदि आप इन नंबर को 27 में से लेस करते हैं, 27 में से 10 घटाए तो कितना आया 17। ये 17 उल्टा नंबर है किसका, J का, यानी पीछे से J को गिनोगे तो 17 नंबर पर आपके सामने आएगा। 27 में से 16 घटाया, 27 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 11। 11 उल्टा नंबर है किसका, P का, पीछे से गिनते हैं तो P 11 नंबर पर आपको मिलेगा। 27 में से 18 घटाया कितना बचेगा 9, तो 9 उल्टा नंबर है किसका, R का। 27 में से 13 घटाया तो कितना आ जाएगा 14, ये 14 उल्टा नंबर है किसका, M का। 27 में से 20 घटाया तो कितना आ जाएगा 7, 7 उल्टा नंबर है किसका, T का। तो एक तो तरीका है ये, क्योंकि अपन को सीधे नंबर याद हैं तो आप सीधे नंबर को 27 में से लेस कर देते हैं तो आपको उसी अल्फाबेट का रिवर्स यानी पीछे से नंबर आपको पता चल जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इससे भी अच्छा है, एक आता है ऑपोजिट ABCD। ऑपोजिट ABCD का मतलब क्या है कि A का उल्टा क्या होता है Z, तो इसको ऑपोजिट ABCD बोलते हैं। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और ये उल्टे नंबर निकालने में और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखें A B C D E F G H I J K L और M, N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो ये आपके सामने ऑपोजिट ABCD लिखी है। ऑपोजिट का मतलब कि A का उल्टा क्या होता है Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X। इस ABCD को भी किन्हीं शब्दों के माध्यम से याद रखा जा सकता है। कैसे याद रखना है अभी आपको याद हो जाएगी।
सबसे पहले है ए का उल्टा जेड, तो आपको पता ही है ABCD होती भी कहाँ है, A to Z। आगे आपके सामने है बी का उल्टा वाई, तो आप इसको याद रख सकते हैं बाय, बाय में बी का उल्टा वाई। आगे है सी का उल्टा एक्स, दवाई का नाम याद रख सकते हैं कॉरेक्स, खांसी की दवाई आती है कॉरेक्स, तो सी का उल्टा क्या हो गया है एक्स, कॉरेक्स। आगे है आपके सामने डी का उल्टा डब्लू, मैं थोड़ा देसी आदमी हूं तो देसी वर्ड ज्यादा यूज करता हूं, इसको आप याद रख सकते हैं दूध वाला, दूध का उल्टा वाला और वाले का उल्टा दूध, दूध वाला। तो आप इसको बार बार बोलेंगे तो आपको कभी जरूरत पड़ी कि डी का ऑपोजिट बताइए तो दूध वाला, डब्लू का ऑपोजिट बताइए तो दूध वाला मतलब डी। आगे है ई और वी, तो ई और वी जो हैं इसको कैसे याद रखें, तो एक चीज जो है वो आपको काफी पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है, जैसे एल का उल्टा क्या होता है ओ, वी का उल्टा क्या होता है ई, तो ये लव स्पेलिंग जो आपके रुकावट पैदा करती है लाइफ में कई बार, तो इसको आपको इस तरह से हेल्प भी कर देती है कई बार। एल का उल्टा क्या हो गया है ओ, वी का उल्टा क्या हो गया है ई, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, तो लव से आप इन दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप से याद रख सकते हैं। आगे है एफ यू, तो आप इसको उल्टा याद रख लीजिए, यू एफ नाम से कर लीजिए, इसको आप याद रख सकते हैं यूनिफॉर्म, जब आपकी जॉब लगेगी तो क्या पहननी पड़ेगी, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, तो यू का उल्टा एफ, यूनिफॉर्म। आगे है जी का उल्टा टी, कई लोग इसको जीटी टावर, जीटी रोड से याद रख सकते हैं, मैं थोड़ा देसी आदमी हूं, ये सब जगह मिल जाएगा आपको, चाहे आप केरल में रह रहे हैं चाहे राजस्थान में रह रहे हैं। गोभी और टमाटर, क्या याद रखना है, गोभी और टमाटर, गोभी का उल्टा टमाटर, टमाटर का उल्टा गोभी, गोभी टमाटर। आगे है एच एस, इसको कैसे याद रखना है, बड़ा आसानी से, आपका फेवरेट सिंगर हनी सिंह, कैसे याद रखना है हनी सिंह, हनी का उल्टा सिंह और सिंह का उल्टा हनी। आई का उल्टा आर, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं साहब, कि हम इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन का उल्टा रेलवे और रेलवे का उल्टा इंडियन, इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे। आगे जे का उल्टा क्यू, जे क्यू, मैं जोधपुर से हूं तो मुझे याद रखेगा जोधपुर क्वीन, क्या याद रखना है, जोधपुर क्वीन, जोधपुर का उल्टा क्वीन, क्वीन का उल्टा जोधपुर, जबलपुर वाले जबलपुर क्वीन, जैसलमेर वाले जैसलमेर क्वीन, जयपुर वाले जयपुर क्वीन, क्या दिल्ली वाले दिल्ली क्वीन, नहीं, क्वीन दिल्ली में रहती नहीं, क्यों, या तो हमारे जोधपुर में रहती है या फिर जयपुर में रहती है, तो जयपुर क्वीन या जोधपुर क्वीन। के का उल्टा पी, तो इसको कैसे याद रखेंगे, काला पानी, कैसे याद रखेंगे, काला पानी, काले का उल्टा पानी और पानी का उल्टा काला, सजा होती थी पहले, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, काले पानी की सजा। आगे एल आपके आ चुका जीवन में, लव, एल का उल्टा ओ। आगे एम एन है, इसको उल्टा लिख लीजिए, पहले एन लिख दीजिए बाद में एम लिख दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र का उल्टा मोदी और मोदी का उल्टा नरेंद्र। ये पूरी ऑपोजिट एबीसीडी आपको याद हो गई है, एक बार और रिवाइज कर लेता। ए का उल्टा जेड, बाय, कॉरेक्स, दूध वाला, ये आ गया लव की स्पेलिंग में, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, यूनिफॉर्म, गोभी टमाटर, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जोधपुर क्वीन, काला पानी, लव आ गया है, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई और नरेंद्र मोदी। ये ऑपोजिट एबीसीडी याद रखने का तरीका है, इसको आप 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो एबीसीडी नहीं लिखनी पड़ेगी कि साहब इसका यूज क्या यहां पर है, बिल्कुल है, कैसे, तो देखिएगा, जैसे मुझे 27 वाला माइनस वाला मामला समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जे का उल्टा नंबर चाहिए तो आपको याद होना चाहिए जोधपुर क्वीन, और क्यू का नंबर आपको याद करवाया गया, क्वेश्चन नंबर 17। पानी का उल्टा काला, और आपको पता है कश्मीर में कितने मरते हैं, 11। रेलवे का उल्टा इंडियन और आई नो। मोदी का उल्टा नरेंद्र, और नरेंद्र प्रधानमंत्री कब बने थे, 14 में। टमाटर का उल्टा गोभी, और घी का अपन क्या करते हैं, सेवन करते हैं, समझ रहे हैं। तो आप किसी अल्फाबेट का रिवर्स नंबर चाहिए तो आप उसके रिवर्स अल्फाबेट का नंबर लिख लीजिए, वो उसका पीछे से नंबर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि इस चार्ट के माध्यम से आपको ये वाले नंबर याद हो गए होंगे। गुणगान गाओगे साहब, जिनको याद था अच्छी बात है, जिनको पहले किसी अलग तरीके से याद था कोई बात नहीं, आप उसी तरीके से याद रखें। नंबर याद होने से मतलब है तरीका कोई भी हो। जिन्होंने पहले कभी याद नहीं किए, मैं मानता हूं कि मेरा ये अभी कुछ छोटा सा वीडियो में आपने 2 स्लाइड देखी है, यदि आप इसको 5-10 बार रिवाइज करते हैं तो ये खोपड़िया में ऐसा फिट होगा कि यमराज भी उसको नहीं निकाल पाएगा। नींद में उठा के पूछे जे, दिमाग में आएगा जम्मू में 10 मारते हैं हम, कश्मीर में 11 मारते हैं, पर्सनल नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, लंच टाइम 12 बजे है, मेरा 13 है, नरेंद्र 14 में बने थे, आई 9 है ना। तो ये आपको याद रहेगा और परमानेंट याद रहेगा और 5 टॉपिक में आपकी हेल्प करेगा। 5 टॉपिक में आपको बता चुका हूं, क्लियर है। अब बारी करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में कुल 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले नंबर याद करने की प्रैक्टिस को परख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा धाकड़ के सीधे नंबर का टोटल करके दिखाएं, तो अब इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड का नंबर टाइम लगना चाहिए। धाकड़ के सीधे नंबर का टोटल करके दिखाना है तो फटाफट कर सकते हैं। डी का नंबर 4, एच की डिजाइन 8, ए 1, कश्मीर में कितने मरते हैं 11, और ए का नंबर 1 और डी का नंबर 4। बस स्पीडली लिखना है। अब इसका टोटल करना है, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 का 9, रिमेनिंग 1, 1 और 1 2, और बस। तो इसका टोटल जो हुआ है वो कितना हुआ है 29 हुआ है। तो धाकड़ का टोटल कितना हो गया है 29। कि साहब कॉन्सेप्ट का टोटल निकालो। तो ये आपके में नंबर याद करने की प्रैक्टिस है। एक बार 30 सेकंड सोचिए, और जब भी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लेते हैं तो उसमें थोड़ी रफ कॉपी लेकर बैठनी चाहिए, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन मिले तो आप उसको कैलकुलेट कर सकें। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है ना। तो अब कॉन्सेप्ट क्या टोटल करना है, तो नंबर स्पीडली आपको लिखने हैं। सी का नंबर 3, इजोटी में ओ कितने पे आता है 15 पे, नरेंद्र प्रधानमंत्री कब बने थे 14 में, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5 और पर्सनल नंबर 16 और टी 20। ये आपके नंबर हो गए फटाफट। अब टोटल करें, 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, और 23 और 3 26, 26 का 6, रिमेनिंग का 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। बस 30-40 सेकंड में आप टोटल कर सकते हैं। तो धाकड़ का टोटल कितना हुआ 29, कॉन्सेप्ट का टोटल कितना हुआ 76। हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको कहे कि उल्टे नंबर का टोटल करके दिखाओ, तो उल्टा भी कर सकते हैं, थोड़ा 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, है ना। जैसे लिखा धाकड़, धाकड़ के उल्टे नंबर का टोटल करना है, तो बड़ा आसानी से आप लिख सकते हैं। दूध वाला हनी सिंह, ए का उल्टा जेड, काला पानी, ए का उल्टा जेड, दूध वाला, डब्लू का नंबर 23, एस का नंबर 19, जेड का नंबर 26, पर्सनल नंबर 16, जेड 26, डब्लू कितने पे आता है 23 पे। इसका टोटल कर लीजिए, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33, 33 का कितना लिखेंगे 3, रिमेनिंग कितना रहा 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 133। ये उल्टे नंबर का टोटल है ना। पहले जो हमने पढ़ा था वो कैसा नंबर था, सीधा नंबर था, और ये आपके सामने अभी जो पढ़ रहे हैं अपन रिवर्स नंबर पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे आपने लिखा कॉन्सेप्ट, मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, जल्दी से कॉन्सेप्ट का टोटल निकालिए। इसके आपके 2 परीक्षा हो जाएगी कि एक तो आपको उल्टे नंबर याद है या नहीं है, साथ आपकी टोटल करनी आती है कि नहीं आती है, वो आपको दोनों पता। चलिए 30 सेकंड में आंसर निकाल के बताइए कॉन्सेप्ट का, देखते हैं कितने लोग सही निकालते हैं। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है, मैं तो अभी तक आपको नंबर की ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि नंबर याद है तो फिर क्वेश्चन के लॉजिक भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। अब नंबर ही याद नहीं है तो क्वेश्चन का लॉजिक कब सोचोगे, तब तक तो 2 मिनट हो जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। आपको दुनिया से आगे निकलना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने टोटल कर लिया होगा।
मैच करते हैं आपने सही किया या नहीं किया। उल्टा नंबर बोला है तो कोरेक्स, लव, नरेंद्र मोदी, कोरेक्स। लव में ई का उल्टा वी होता है, पानी का उल्टा काला, टमाटर का उल्टा गोभी। एक्स का नंबर 24, लंच टाइम 12, मेरा 13, एक्स का नंबर 24, वी का नंबर युवा, यू 21 साल के, वी 22 साल के। यहां पर कश्मीर में हम लोग कितने मारते हैं 11, गी का क्या करते हैं 7 करते हैं। टोटल कर लीजिए 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 का 3, रिमेनिंग का 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 2 11, 113, 113। बताइए सही आया नहीं आया आपका? क्लियर है? तो मैं मान के चलता हूं कि आपको एबीसीडी के नंबर याद हो गए होंगे। अब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में पहले टाइप का क्वेश्चन जो है वो तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यहां लिखा है कि आपको किसी कोडिंग लैंग्वेज में कैट को 24 लिखा है, पुलिस को 79 लिखा है, तो पॉइंटर को क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, बड़ा इजीली है कि यहां CAT कैट को 24 लिखा है और आपका क्वेश्चन है पॉइंटर POINTER। पॉइंटर को क्या लिखेंगे? तो बड़ा इजीली बता सकते हैं यदि आपको नंबर याद हैं और परफेक्ट याद है, और मैं मानता हूं आपको याद हो गए हैं। C का नंबर 3, A का 1 और T का 20। इस लोगों ने इनको 24 से रिप्रेजेंट किया तो 20 और 1 21, 21 और 3 24। वैसे ही P का नंबर 16, O का 15, I 9, नरेंद्र 14 में बने थे, T 20, E का नंबर 5, R की डिजाइन 18 जैसी जोड़े। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 9 26, 26 और 5 31, 31 और 6 37, 37 का 7, रिमेनिंग कितना 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 97। बताइए इसका टोटल कितना हुआ है 97। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी 97। कि साहब ये तो बहुत इजी हो गया। नहीं बेटा, चैप्टर शुरू हुआ है ना। तो ये सबसे इजी वाले क्वेश्चंस में से हैं कि आपको कोई स्पेलिंग दी है, उसका नंबर टोटल करके सामने दिया है। अब आगे आपके सामने क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, वो इस क्वेश्चन को कई तरीके से चेंज कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि वो अल्फाबेट नंबर लिखकर यहां डबल भी लिख सकता है। मानो यहां 48 लिखा हुआ होता तो अपन को सोचना पड़ता कि इनका नंबर का टोटल 24 है, उसने 48 लिखा है, इसका मतलब उसने डबल कर लिया है। वो मानो 24 की जगह 12 लिखता तो फिर अपन को क्या सोचना पड़ता कि टोटल तो 24 है लेकिन उसने 12 लिखा है, मतलब टोटल का आधा किया है। डबल भी कर सकता है, आधा भी कर सकता है, इन नंबर्स का स्क्वायर भी कर सकता है, क्यूब भी कर सकता है, उल्टे नंबर भी यूज कर सकता है। तो अनगिनत लॉजिक है और ये लॉजिक आपके बाय वन क्वेश्चन करने से उस टाइप का एक बार क्वेश्चन आपके देखा हुआ होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखें, यहां लिखा है होप को 44 लिखा है, HOPE। होप को इन्होंने लिखा है 44 और आपको बीच में एक और एग्जांपल दिया है, पूछा टाइड को क्या लिखेंगे। तो मेरे शेरों, ये तो आप चुटकियों में कर लेंगे, नंबर आपको याद है तो फटाफट से देखिए। H का डिजाइन 8, O 15 पे, पर्सनल नंबर 16 और E 5 पे। इसका टोटल कीजिए जी, 16 और 15 31, 31 और 8 39, 39 और 5 44। तो बताइए इन सब का टोटल 44 होता है। वैसे ही T20, I 9, D का 4, E का 5, इसका टोटल कीजिए 20 और 9 29, 29 और 4 33, 33 और 5 38। बताइए 30 सेकंड में उत्तर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मेरा 60 सेकंड में आ सकता है क्योंकि मैं आपको समझा के कर रहा हूं, लेकिन आपको सेल्फ नंबर याद है तो 30 सेकंड में उत्तर आ सकता है। तो आपका आंसर क्या मैच किया है 38। तो अभी तक हम लोग सिंपल प्रोसेस पे चल रहे हैं कि आपको अल्फाबेट नंबर जो हैं याद है, आपने लिख के टोटल कर लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन है बॉय को 21 लिखा है। देखिए BOY, इसको 21 लिखा है, ठीक है। आगे बीच में दिया फियर को 15 लिखा है। आपको पूछा है डियर को क्या लिखेंगे। तो देखें क्या ये सीधे अल्फाबेट नंबर से आ सकता है क्या?
तो अपन नंबर लिख कर देखते हैं, क्योंकि अपन बेसिक वहीं से शुरुआत कर पाएंगे। बी का नंबर 2, ओ का 15 और वाई का 25। अब मैं इसका टोटल करूं तो 25 और 15 40, 40 और 2 42 होते हैं। अब आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल तो 42 हो रहा है, लेकिन उसने 21 लिखा है, तो बिल्कुल 42 का आधा 21 ही तो होता है। तो आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं, 42 का आधा कितना होता है? 21। तो आपको यहां पर भी नंबर लिखकर उसका आधा करना है। तो देखें, डी का नंबर 4, ई का 5, ए का 1 और आर का 18। टोटल करते हैं, 18 और 1 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28। तो आपका वहां जो एग्जाम्पल दिया है उसका टोटल का आधा किया, तो आपको भी यहाँ टोटल का आधा करना है। 28 का आधा करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा 14, ऑप्शन बी। बताइए खोपड़िया में आया या नहीं आया? आएगा भाई, हम पढ़ा रहे हैं, आएगा। हमने अच्छे भलों की खोपड़िया में फिट कर दिए हैं सारे टॉपिक रीजनिंग में, आप भी उसी श्रेणी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैन को 54 लिखा है, HEN, हैन को 54 लिखा है, और बीच में एक एग्जाम्पल और दिया है, पेन को 70 लिखा है। आपको पूछा टॉय को क्या लिखेंगे, बीच वाले एग्जाम्पल में भी आप ट्राई करेंगे तो वही लॉजिक लगेगा। टॉय का पूछा है तो हम लोग नंबर लिखते हैं, H का नंबर 8, E का नंबर 5, N का नंबर 14, तो 14 और 5 19, 19 और 8 27। तो आप देख सकते हैं इनका टोटल 27 हो रहा है, बंदे ने 54 लिखा है, तो सीधा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि 27 का डबल जो है वो 54 होता है। 27 का डबल क्या होता है? 54 होता है। तो वैसे यहाँ पर भी डबल करना है। टी का नंबर T20, ओ कितने पे? 15 पे, वाई कितने पे? 25 पे। 25 और 15 कितने? 40, 40 और 20 कितने? 60। आगे भाई ने डबल किया है तो हम भी तो एक्सपर्ट हैं डबल करने में, 60 का डबल 120। तो बिल्कुल आपका 100% ऑप्शन मैच करेगा कि अल्फाबेट नंबर जोड़कर उसका डबल किया गया है, तो डबल किया तो 120 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेड को 8 लिखा है, कैट को 60 लिखा है। एक बार सोचिए, आप दिमाग में लॉजिक घुमाइए। बेड को 8 लिखा है, कैट को 60 लिखा है, पूछा है डॉग को क्या लिखेंगे। जल्दी से खोपड़िया में घुमाइए, नंबर लिखिए और जल्दी से सोचिए। देखते हैं 30 सेकंड में किसके लॉजिक दिमाग में आता है और कौन बिल्कुल सही आंसर की तरफ जाता है। जल्दी से सोचिए। चलिए, नंबर तो आपको याद ही है, फिर भी मैं लिख देता हूं। बी का नंबर 2, ए का 1 और डी का 4, सी का 3, ए का 1 और टी का 20, डी का 4, ओ का 15 और गी का क्या करते हैं? 7 करते हैं। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि सर 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया 8 आ रहा है, 20 का मल्टीप्लाई 3 से किया 60 आ रहा है, वैसे ही 7 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 7 4 जा 28, ऑप्शन ही नहीं है। 27 है, 29 है, 28 नहीं है कि साहब अब क्या करें? कोई बात नहीं, आपने केवल लास्ट और फर्स्ट का ही मल्टीप्लाई किया, तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2, 2 इंटू 4 कितने होते हैं? 8। 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 3 इंटू 20 कितने होते हैं? 60। इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 15 से किया 60, 60 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए 420। अब देखो आपका ऑप्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? 420। यानी तीनों अल्फाबेट नंबर लिखकर उसका बड़ा आसानी से टोटल किया है ना। लेकिन ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। अब आप सोचेंगे सर हमको क्या पता मल्टीप्लाई करना, डबल करना, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन लिए, पांचों का ही लॉजिक अलग है। टोटल किया है, टोटल का डबल किया है, टोटल का आधा किया है, नंबर्स का मल्टीप्लाई किया है। आगे क्वेश्चन आएगा शायद इसमें कुछ और लॉजिक है, तो सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है EYC, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा थोड़े। EYC को 11 लिखते हैं, होटल HOTEL, होटल को वो लिख रहे हैं जी 12। आपको पूछा लैम्ब LAMB, इसको आप लोग क्या लिखेंगे?
तो बेसिक है, नंबर के बिना ये पॉसिबल नहीं है, नंबर तो लिखने ही पड़ेंगे। ई का नंबर 5, वाई का नंबर 25, सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12, एल 12, ए 1, मेरा 13, बी 2। अब देखो सामने 11 कैसे आ सकता है, आप इसका टोटल करें तो 25 और 5 30, 30 और 3 33। तो देखो 33 तो नहीं लिखा है, 11 लिखा है। अब सोचो कि 33 को 11 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहां पर 33 लिखा है, आप उसको 3 से डिवाइड कर दें तो 11 आ जाएगा। कि साहब 3 से डिवाइड क्यों किया है, तो आप ध्यान से देखें कि इस स्पेलिंग में जो अल्फाबेट है वो भी 3 ही है। अगली में अल्फाबेट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। टोटल करें 15 और 20 35, 35 और 5 40, 40 और 12 52, 52 और 8 60। तो इसका टोटल 60 होता है। लेकिन आप देखें स्पेलिंग में 5 अल्फाबेट है तो 60 को 5 से डिवाइड किया है, तो देखो मैच कर रहा है। 60 को 5 से डिवाइड कीजिए 12 आएगा। नेक्स्ट देखें 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28। अब आपके यहाँ स्पेलिंग में अल्फाबेट कितने हैं, 4 हैं, तो आपको 28 को 4 से डिवाइड करना है। तो बताइए आंसर क्या बैठेगा, 7 बैठेगा। इस तरह के एग्जाम्पल खूब आते हैं। तो 7 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। हम लोगों ने टोटल करके देख लिया, नहीं मैच किया तो आपने देखा क्या लॉजिक निकल सकता है। तो एक लॉजिक निकला, तीनों एग्जाम्पल में कॉमन है। अल्फाबेट नंबर्स का टोटल किया है, जितने अल्फाबेट है उतने नंबर से डिवाइड करना है। 3 अल्फाबेट है 3 से डिवाइड, 5 अल्फाबेट है 5 से डिवाइड, तो यहाँ 4 अल्फाबेट है तो 4 से डिवाइड किया, तो 7 आपका आंसर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस को 10 लिखा है, मैंड को 9 लिखा है, तो इंस्पेक्टर्स को क्या लिखेंगे। तो आप पुलिस को लिखेंगे, इसको उन्होंने लिखा है 10। आगे आपके सामने है MEND, मैंड को उसने लिखा है 9। आगे आपको पूछा इंस्पेक्टर्स, तो इंस्पेक्टर्स को क्या लिखेंगे। तो अभी अपन ने इस तरह का एग्जाम्पल किया है। पी का नंबर 16 होता है, ओ का 15 होता है, लंच टाइम 12, आई 9, सी 3 और ई 5। आप इन सबका टोटल करेंगे तो 60 टोटल होगा। आप इस स्पेलिंग में अल्फाबेट चेक करेंगे तो 6 अल्फाबेट है, 60 में 6 का भाग दिया तो 10 बार। एम का नंबर 13, ई का 5, एन का 14 और डी का 4, है ना। 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 13 36, तो 36 हैं। और स्पेलिंग में 4 अल्फाबेट है तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। वैसे ही आई का नंबर 9 है, नरेंद्र 14 में बने थे, एस 19 है, पर्सनल नंबर 16 है, ई 5 है, सी 3 है, टी 20 है, इजोटी में वो 15 पे आता है, आर की डिजाइन 18 है, एस की डिजाइन 19 है। तो आपको इन सब का टोटल करना है, तो इन सब का टोटल आएगा 138। कितना आएगा भैया, 138। इसमें अल्फाबेट गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 138 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगेगा या नहीं लगेगा। नीचे से 0 हटाते हैं ऊपर पॉइंट लगता है, तो 13.8 आएगा। 13.8 जो है वो ऑप्शन ए में है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी पॉइंट में आंसर आ जाता है बेटा, आगे आपके सामने है बिल्कुल। 13.8 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CART को 219। अब ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो सोचते थे हाँ साहब हमको कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर हमको याद थे। तो चलिए अब ये क्वेश्चन कीजिए। कार्ट को 219 लिखते हैं, कम को 99 लिखते हैं। आपका क्वेश्चन है HFIC को क्या लिखेंगे। सोचिए भाई लोगों। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरुआती क्वेश्चन बेसिक के थे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है आपके सामने। जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। चलिए नंबर लिखते हैं जी।
सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, आर का 18, टी 20, C3, O15, मेरा 13, E5, एच की डिजाइन 8, फिक्स 6, आई नो C3। अब आप इनको जोड़ कर देखो क्या आता है, क्या नहीं आ रहा है साहब। आप इनको जोड़कर डबल कर लो, नहीं आता है। आप इनको जोड़कर 4 अल्फाबेट है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं आ रहा जी। अब क्या करें, बहुत सारे लॉजिक सोच लिया आपने, टोटल कर लिया, नहीं आ रहा है। टोटल कर डबल कर लिया, नहीं आ रहा है। टोटल करके 4 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि 4 अल्फाबेट है, तो भी नहीं आ रहा है। अब और क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहां जो लॉजिक यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है, प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। 3 और 2 पेयर बनाए, 3 और 1 इनके बीच का नंबर कितना होता है, 2। 18 और 20 इनके बीच का नंबर कितना होता है, 19। देखो सामने क्या लिखा है, 219। 2 अल्फाबेट के बीच का नंबर लिखा, जिसका बेसिक तरीका तो ये होता है कि आप उन दोनों को जोड़कर आधा कर लें। 3 और 1 4, 4 का आधा 2, 18 और 20 38, 38 का आधा 19। वैसे ही देखो 3 और 15 18, 18 का आधा कितना 9, 13 और 5 18, 18 का आधा कितना 9, तो देखो 99। वैसे ही देखो 8 और 6 14, 14 का आधा कितना आएगा 7, 9 और 3 12, 12 का आधा कितना आएगा 6, तो इन दोनों के बीच 7 आता है, इन दोनों के बीच 6 आता है, तो आपका आंसर निकल कर आया 76। ये रहा आपका ऑप्शन 76। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो नंबर सही हुआ है, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा एडवांस था। लेकिन आपको एडवांस लॉजिक आना चाहिए। हो सकता है आपसे पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन अब आपने एक बार देख लिया है तो आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून को 12 लिखते हैं तो आपको पूछा है नून को क्या लिखेंगे। ध्यान रखना, मैं सारे ही एग्जाम्पल अलग अलग फॉर्मेट के करवा रहा हूं। एक जैसे एग्जाम्पल करवाऊंगा तो रटने वाली चीज हो गई। अपन को कंपटीशन फाइट करना है, हमेशा नई चीजें नई चुनौतियां आती रहेंगी। तो उसी तरह मैंने नए नए क्वेश्चंस लिए हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, मॉडल पेपर से सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहां देखें मून से 12 कैसे बन सकता है। एम का नंबर 13, ओ का 15, ओ का 15, एन का 14। अब इससे 12 बनाइए, एन का 14, ओ का 15, ओ का 15 और एन का 14। तो अब देखें इसे 12 कैसे बनता है। जोड़ेंगे 12 नहीं बनेगा, जोड़ के आधा करोगे 12 नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि छोटा नंबर आ रहा है। अब क्या लॉजिक हो सकता है, तो इसमें भी कोई वीआईपी लॉजिक है बेटा। देखो टोटल करो, 15 और 15 30, 30 और 14 44, 44 और 13 57, तो इसका टोटल होता है 57। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखते, 57 का मतलब 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है। 5 + 7 कितना होता है, 12। यहां देखो 15 और 15 30, 30 और 14 44, 44 और 14 आपके सामने होता है 58, 58। तो आपको यहां जो लॉजिक लगा है 58 का मतलब 8 और 5 को जोड़ना है। 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो बेटा आंसर क्या रहेगा, 13, 13 आंसर है। तो ये फिर से एक नया लॉजिक आपका खोपड़िया में घुस गया होगा, बिल्कुल घुसा होगा। और देखते हैं क्या एग्जाम्पल हो। लुक को 2 लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन है पुक को क्या लिखेंगे। लुक को 2 लिखते हैं तो पुक को क्या लिखेंगे। तो इसी तरह का लॉजिक अभी अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा है। सबसे पहले तो अल्फाबेट नंबर्स लिखने ही पड़ेंगे। एल का नंबर लंच टाइम याद कराया 12, इजोटी में O15 पे, O15 पे कश्मीर में कितने मरते हैं 11। ये आपको अल्फाबेट नंबर याद करा चुका हूं। पी का नंबर 16, ओ का 15, ओ का 15 और के का 11। अब आप इनका टोटल करोगे तो बेटा 2 नहीं आएगा, टोटल करके आधा करोगे तो भी 2 नहीं आएगा, टोटल करके 4 से डिवाइड कर दो तो भी 2 नहीं आ रहा है। तो क्या लॉजिक है, कुछ स्पेशल लॉजिक होना चाहिए। 15 और 15 30, 30 और 12 42, 42 और 11 कितने होते हैं 53, 53। अब इससे 2 बनाना है
तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 5 + 3 किया था 8, तो इस बार माइनस करना है। 5 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ जोड़ें 15 और 15 30, 30 और 16 46, 46 और 11 57 होता है 57। तो जो लॉजिक यहाँ लगा है कि आपको माइनस करना है, तो 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। ऑप्शन में 2 भी हैं, लेकिन राइट आंसर क्या रहेगा? -2 रहेगा। 5 में से 7 को लेस किया तो कितना रहेगा? 2। तो 2 इसका परफेक्ट आंसर रहेगा, -2 सॉरी, है ना। तो ये हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन की झलक मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है खुद ही। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट लेकर वगैरह कभी भी कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन के साथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी मेरा नाम ऊंचा रखेंगे और मेरी मूंछों की साइज को भी ऊंचा रखेंगे और इन 5 के आंसर निकाल के लेके आएंगे, है ना। तो अगली क्लास में जब भी डिस्कस होगा तो 5 के आंसर आपके राइट आते हैं तो आपको खुशी होगी और मुझे आपसे 4 गुना ज़्यादा खुशी होगी आपके आंसर आए तो। आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये कितनी हेल्पफुल रही हैं और आपने कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा। दोनों ही तरह के विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग और जिन्होंने पहले कभी पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन मिल गए हैं। दोनों ही अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आप क्या सोचते हैं मेरी क्लास के बारे में ये मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं और मेरे लिए इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वही है कि आपको कितना मजा आया या नहीं आया, और भी आप अपना कोई भी सजेशन दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही। मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।